जैसा कि संदेश लगातार आ रहा है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में मठ मंदिरों को केंद्र बनाकर निज मन मुकुर सुधा दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का चरणों में, तुम्हारे चरणों। जय शिवा आज भाटापारा मरवाड़ी कुआं शिव मंदिर में गोवर्धन मठपुरी के 144वें शंकराचार्य निरंजन देव जी तीर्थ महाराज के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन हुआ, जिसके तहत संगोष्ठी, सत्संग एवं सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आयोजन की भव्यता यह रही कि आज ग्रासीम क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। उन्होंने क्या अनुभव किए, इस आयोजन पे क्या महसूस हुआ, आइए उन्हीं की बानगी हम उनसे सुनते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट रावण की ओर से हम लोग यहाँ पे 9-10 जने पधारे हुए हैं और हमको गुरुजी के मार्गदर्शन के द्वारा अपने हिंदू धर्म के प्रति बहुत सारी जानकारियाँ हुई और हमने इसको अखबार में देखा और अखबार में देखने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक सोच लगी और जिससे क्या है कि हमारे धर्म और हम लोगों की आगे की जो उन्नति के जो मार्ग हैं वो बहुत सही हैं और जिससे हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे पहुँचने के लिए अग्रसर रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। आज भाटापारा मरवाड़ी कुआं शिव मंदिर में गोवर्धन मठपुरी के 144वें शंकराचार्य निरंजन देव जी तीर्थ महाराज जी के निर्वाण उत्सव पर पीठ परिषद उपाध्यक्ष आचार्य झनमन शास्त्री जी के सानिध्य में सत्संग, संगोष्ठी और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इस महाआयोजन के क्या सार रहे, क्या संदेश रहे, आइए हम शास्त्री जी से सुनते हैं और जनमानस के लिए उनका क्या संदेश है और इस आयोजन का क्या सार रहे, आइए जानते हैं। आज गोवर्धन मठ पूरी पीठ के 144वें जगतगुरु शंकराचार्य स्वनामधन्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का 26वां निर्वाण आराधना महोत्सव का यह भव्य कार्यक्रम आनंदमय वातावरण में संपन्न हुआ। धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के तत्वावधान में सनातन धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्तजन भाग लेकर जीवन को धन्य बनाए। क्षेत्र के भी बहुत से लोग यहाँ सम्मिलित हुए। इस आयोजन की विशेषता यह रही कि गोवर्धन पीठ पुरी के जो शंकराचार्य थे उनका जीवन राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित रहा है। सनातन मानबिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया आज भी वो इतिहास में स्मरणीय है। गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदर्शित पथ में चलकर ही भारत उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रोत्कर्ष के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए महापुरुष जो मार्ग बताते हैं प्रत्येक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने 1966-67 में गौ हत्या बंदी के लिए 72 दिनों का अनशन किया था। बहुत अद्भुत उनका ऐतिहासिक त्याग रहा कि उन्होंने इस अनशन के द्वारा देश को प्रभावित किया कि गौ रक्षा के लिए समाज में जन जागरण होनी चाहिए। वो तो धर्म सम्राट करपात्री जी के कहने पर तत्कालीन जो शासन थी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में केंद्रीय कानून बनेगा और गौ हत्या बंद होगी। तब उन्होंने अनशन तोड़ा था। वो बहुत अद्वितीय महापुरुष थे। उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए पूरे देश का भ्रमण करते हुए जन जागरण किया। गोवर्धन पीठ पुरी में 1992 में अपने कर कमलों के द्वारा वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को उन्होंने स्वयं अभिषिक्त किया। ये बहुत बड़ा त्याग था। 92 से 96 तक वो फिर काशीवास किए। वहीं 1996 में ब्रह्म सायुज्य को वो प्राप्त हुए।
सनातन शास्त्रीय मर्यादानुकूल समाज में व्यवस्था हो, वैदिक संस्कृति का संरक्षण हो, इसके लिए वो पुराणपन से बहुत सादगी और सरलता से समाज में पहुंचकर गांव-गांव में, जंगलों में भी जाके धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए अभियान चलाते थे। बल्कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक देश में गोहत्या बंद नहीं होगी, हम ये सोने चांदी के सिंहासन में नहीं बैठेंगे, छत्र चंवर लेके नहीं चलेंगे। सादगी से आसन में बैठ जाते थे। उनकी सरलता थी और त्याग तपोमूर्ति थे और ज्ञान के वैदुष्य के प्रतिमूर्ति थे। शास्त्रार्थ महारथी थे, बल्कि आयुर्वेद, ज्योतिष, अनेक विषयों के परम ज्ञाता थे। कई भाषाओं के वो विद्वान थे। संस्कृत, अंग्रेजी के साथ साथ बंगला हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, उड़िया हो, हर भाषा में वो पारंगत थे और समस्त विद्याओं और कलाओं से युक्त उनका जीवन था। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में वो समय समय पर 1980 से 92 तक लगातार उन्होंने यहाँ प्रवास किया। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, कंवरधा, महासमुंद, बेमेतरा, भाटापारा, बालोद, सरायपाली, कोई क्षेत्र उनका नहीं छूटा था। मुझे सौभाग्य रहा कि मैं बचपना में ही 80-81 में ही मुझे उनका प्रथम सानिध्य प्राप्त हुआ। उस समय ही दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य सुलभ हुआ। उसके बाद से लगातार उनका सानिध्य और आशीर्वाद मिला। उसी के फलस्वरूप 1992 में गुरुदेव का जब अभिषेक हुआ तो उन्होंने पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जी के चरणों में सौंप दिया। उनकी सेवा करो, प्रचार करो सनातन धर्म का। तब से हम इस प्रचार अभियान में संस्था के लिए और भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश के कोने कोने में जाकर गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा से प्रचार प्रसार में लगे हैं। और आज की आवश्यकता है कि वर्तमान शंकराचार्य जी उन्हीं के बताए दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में मानबिंदुओं की रक्षा के लिए, बल्कि हिंदू राष्ट्र निर्माण, शंकराचार्य जी का जो आह्वान है और अभियान है, हिंदू राष्ट्र 3.5 वर्ष का उन्होंने जो एक कार्यकाल दिया है कि इस अवधि के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस संबंध में क्या स्वरूप देख रहे हैं आप? क्या संकल्पना है और क्या कार्य योजना है? हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो संकल्प किया है, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश के कोने कोने में हो रहा है। समाज में एक वातावरण बन रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ऐसे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संविधान भी बनेगा। गुरुदेव एक हिंदू राष्ट्र के लिए एक संविधान भी लिखने की बात बोले कि हिंदू ला, भारत का संविधान कैसा हो और सनातन संस्कृति के अनुरूप शासन तंत्र के बिना हिंदुओं की प्रशस्त मानबिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। इसलिए उन्होंने जो संकल्प किया है वो तो सिद्ध संकल्प है। महापुरुष जो बोलते हैं वो होता है, लेकिन उसके लिए समाज में जन जागरण की अधिक आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया है कि अपने अपने प्रांत में, अपने अपने जिला में चारों तरफ संस्था के प्रचार प्रसार करें। हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें, जन जागरण करें, दैवी शक्ति प्राकट्य हो, लोगों की जनमानस में भावना जागृत हो। इसके लिए साप्ताहिक सेवा प्रकल्प चल रहा है। मठ मंदिरों को केंद्र बनाकर मंदिर, मठ शिक्षा, रक्षा, सेवा, संस्कृति, धर्म और मोक्ष के केंद्र बने। वहाँ से इसका अभियान चले। हर सनातनी हिंदू परिवार 1 घंटा और 1 रुपये निकाले, उसका उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुबुद्ध और स्वावलंबी बनाने का अभियान चलाएं, जिससे गाँव में, जंगलों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पहुँचे। उसके लिए सेवा, सत्संग और संकीर्तन 3 प्रकल्प उन्होंने दिया है। गांव-गांव में टोली बनाए जिससे सात्विकता बढ़े, समाज में दुर्व्यसन और मादक द्रव्यों का सेवन न बढ़े, तब जाके हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। सज्जन व्यक्ति संगठित हों, संघ बल के आधार पर समाज को समन्वित रूप दें और सबको आपस में प्रेमचारा सद्भाव पूर्वक संवाद के द्वारा परस्पर प्रेम बढ़ाएं, परस्पर सामंजस्यपूर्ण संवाद के द्वारा, सैद्धांतिक निष्पत्ति के द्वारा शासन तंत्र को भी व्यासपीठ से जोड़ें। आज की आवश्यकता है कि व्यासपीठ माने जगतगुरु शंकराचार्य, ये धर्मगुरु होते हैं। शंकराचार्य हिंदुओं के सार्वभौम धर्मगुरु हैं। उनके साथ जो भी शासन तंत्र में है उनका सामंजस्यपूर्ण संवाद बढ़े, सैद्धांतिक निष्पत्ति के द्वारा भारत अखंड हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो,
इसके लिए समग्र हिंदू समाज एकता के सूत्र में बंधे, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए ही ये आदित्य वाहिनी की सेना बनाओ, जो उन्होंने कहा है कि युवा वर्ग इसमें आगे आए, युवा वर्ग धर्म समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हों, और जगह जगह हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो का प्रकल्प चल रहा है, और जगह जगह पूरे समाज में राष्ट्र में गाया जा रहा है कि हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उसके लिए तो सबको आगे आना ही चाहिए, सबका दायित्व है। आज गुरुदेव के चरणों में इस अवसर पर प्रणाम करते हुए सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन भारत में होता रहे, ताकि सनातन धर्म की ध्वजा देश में विश्व में फहरता रहे। ये उन्हीं के पुण्य प्रताप है कि इस मार्ग में हम सब लोग चल रहे हैं और चलते रहें। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। श्री आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाभाग की जय। पूरी पीठाधीश्वर भगवान की जय। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर हर महादेव। गोवर्धन मठ पुरी के 144वें शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ महाराज जी के 26वें निर्वाण दिवस पर आज स्थानीय मारवाड़ी कुआं शिव मंदिर में निर्वाण उत्सव मनाया गया, जिसके तहत सत्संग, संगोष्ठी, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। पीठ परिषद उपाध्यक्ष आचार्य झम्मन शास्त्री के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ जनों द्वारा निरंजन देव तीर्थ महाराज जी के साथ संस्मरण, बिताए हुए पल, यादें प्रस्तुत किए गए और साथ ही साथ ग्रासिम से आए भक्तजनों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही और आदित्य वाहिनी के युवाओं ने भी आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदू राष्ट्र, समृद्ध भारत, भव्य भारत की परिकल्पना पर वर्तमान शंकराचार्य जी के आह्वान और अभियान के साथ चल रहे आदित्य वाहिनी के युवाओं का इस अभियान में बड़ा ही योगदान है और महत्वपूर्ण भागीदारी है। आइए जानते हैं कि भाटापारा में इस आह्वान, इस अभियान और आदित्य वाहिनी संगठन की क्या गतिविधि कर चल रही है, क्या स्वरूप है, क्या रूपरेखा है, क्या भावी कार्यक्रम है। इस संबंध में हमारे समक्ष उपस्थित हैं आदित्य वाहिनी के आशीष पुरोहित जी। आइए आज निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। आयुष पुरोहित भी युवाओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या जानकारी है, उनकी वानगी सुनते हैं। श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। मैं मीडिया के थ्रू सारे युवकों को कहना चाहता हूँ, ये आदित्य वाहिनी संगठन गुरुदेव के पूरी मठ से चलाया गया एक संगठन है। इसके द्वारा हम अपनी क्या भागीदारी दे सकते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने में, ये प्रकल्प गुरुदेव के द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रकल्प में हम हर रविवार को एक बैठक करते हैं जिसमें क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हर सेवा प्रकल्प जारी रहता है। कभी हम सेवा देते हैं किसी स्थान में, कभी किसी स्थान में। हम सारे सेवा प्रकल्पों से ये चाहना चाहते हैं कि सब हिंदू युवा एकजुट होकर इस अभियान में अपनी भागीदारी दें। और बाकी सब तो आपको इन्होंने बता दिया है। हम गुरुदेव के द्वारा इस अभियान के लिए एक नारा लगाया जा रहा है जो कि पूरे देश में अभी गूंज रहा है, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि सारे युवक इस नारे को बोले और इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो, ताकि आज से जब 3.5 साल बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उनको गर्व होगा, महसूस होगा कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए अपना कुछ बहुमूल्य त्याग दिया। इसी के साथ मैं सबको प्रणाम बोलता हूँ। जन सरोकारों में सदैव आपके साथ TGP मीडिया इन्हीं दायित्वों के निर्वहन के तहत आज
मारवाड़ी कुआं शिव मंदिर में आयोजित निर्वाण उत्सव में आप तक पहुंची है। हमारा प्रयास रहेगा कि भाटापारा में आयोजित विभिन्न आयोजनों में जन सरोकारों से जुड़े मसले पर सदैव आपके साथ की भूमिका का निर्वहन करते हुए हम सदैव आपके साथ इसी तरह की वानगी प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी के साथ मैं टीजीबी मीडिया रिपोर्टर मुकेश शर्मा, सहयोगी गिरधर शर्मा जी आपके से विदा लेते हैं। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।